व्लॉग। तो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है डिनर, और जिसमें है हमारे पास ये पूरी जो हम घर से लेके आए थे। और बहुत टाइम से हम कब चले थे, शायद हमने ये परसों रात को बनाई थी, परसों रात को नहीं कल रात को बनाई थी। और 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है और हम इसे खाए जा रहे। अब हमने सोचा कि फिलहाल इसे फिनिश कर दिया जाए। और ये है यहाँ की रात की भीड़ का नज़ारा। सामने नजर आ रहा है संगम द्वार। वैसे स्नान तो हमारा हो गया, बट हमने सोचा कि क्यों ना संगम द्वार भी देखा जाए और यहाँ से जो संगम है जहाँ पे लोग स्नान करते हैं उसे भी दिखा जाए, क्योंकि हमारी ट्रेन तो सुबह है, हमने अब कुछ तो करना है। तो अब हम आगे यहाँ घूमते हैं। फाइनली लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग आ चुके हैं संगम में। ये है वो संगम जहाँ पे लोग स्नान करते दिन में। और वो जो अगर आपको वहाँ पे हट दिखाई दे रही हो, तो वहाँ पे हमने स्नान किया था जब हम आए थे सुबह बोट से। घाट का रात का नज़ारा। और फिलहाल यहाँ पे ज़रा सही भी भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं लोग बहुत आसानी से स्नान कर रहे हैं। तो मेरी सलाह तो ये है कि अगर आप लोग आना चाहते हैं और अगर इफ़ पॉसिबल कि आप लोग रात को आ सके, तो आप लोग आराम से यहाँ पे आइए और आराम से यहाँ पे स्नान कीजिए। सबसे बड़ी बात कि अगर आपको यहाँ पे स्नान करना है तो आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और अगर भीड़ ज़्यादा हुई तो हो सकता है कि आपको और भी ज़्यादा पैदल चलना पड़े। और अगर आपको बोट से स्नान करना है तो बोट से स्नान वहाँ पे होता है, वो जो हट है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। आप सीधा बोट क्लब जाइए, वहाँ से आपको बोट मिलेगी, वो आपको वहाँ लेके जाएगी, स्नान करवाएगी और आपको वापस लेके जाएगी। ये हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज संगम से वापस। और ये जो लोग आ रहे हैं ये सारे संगम की ओर जा रहे हैं, और ये जाने वाले जो है वो वापस जा रहे हैं स्नान करके। और आप देख सकते हैं कि रात के फिलहाल 11 से ज़्यादा हो चुके हैं और आने वालों की भीड़ कितनी है, लोग लगातार आते ही जा रहे हैं। यहाँ से है प्रयागराज स्टेशन सिर्फ 8 किलोमीटर दूर। तो हमने सोचा है कि पैदल ही चला जाए। अगर हिम्मत नहीं रही तो कुछ कर लेंगे, जैसे बस या रिक्शा या जो भी हमें रात को मिलता है। बट फिलहाल हिम्मत है तो हम सोचते हैं कि पैदल ही चले, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा समय, हमारी ट्रेन आएगी सुबह। और ये है रात के 12 बजे का नज़ारा। वहाँ से हमें कोई आता हुआ इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये है वापसी मार्ग, यानी कि ये सारे लोग वो है जिन्होंने स्नान कर लिया और आराम से जा रहे हैं वो अपने घर की ओर। वो देखिए ऐसे जगह जगह पे बोर्ड लगे वापसी मार्ग, और वहाँ पे लिखा भी है प्रयागराज जंक्शन का रास्ता भी है, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का रास्ता भी है और रामबाग रेलवे स्टेशन का रास्ता भी यही है। यहाँ पे 3 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं, जिसमें से हमें जाना है प्रयागराज जंक्शन पे। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं चाय ब्रेक लेने के लिए 12:20 पे। और ये देखिए जनता जा रही है और बस जा ही रही है। ये चाय रात के 12:30 बजे, और ये देखो आप पब्लिक चली जा रही है, बस लोग चले ही जा रहे हैं। और एक चीज़ और, यहाँ पे चल रहा है सामने भंडारा, और इस तरीके से बहुत सारे भंडारे हैं जो कि प्रयागराज में चल रहे हैं। तो अगर कोई भी यहाँ पे आता है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे इतने सारे भंडारे मिलेंगे खाने के लिए कि उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पैसा खर्च करने की, या उसके पास पैसे नहीं तो उसे कोई दिक्कत आई। और सबसे बड़ी बात कि भंडारा रात के 1 बजे भी चल रहा है, और ये भंडारा जो 24 घंटे चलता है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए स्टेशन पर, और हमें एक मिल गया था बैटरी वाला रिक्शा। हमने कहा भाई साहब छोड़ दो, उन्होंने बस हमें छोड़ दिया और लिए हमसे रात में 50 रुपये पर सवारी। और सबसे बड़ी बात है उस रिक्शे वाले का कहना ये था कि दिन में या तो पुलिस वाले चलने ही नहीं देते, तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो पूरे संगम तक पैदल ही जाना पड़ता है। तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें रिक्शा मिल गया, क्योंकि थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द। और बस अब देखते हैं कि ट्रेन कितनी लेट आएगी, क्योंकि ट्रेन हमारी बहुत ज़्यादा ही लेट चल रही है। स्टेशन का गेट नंबर 4, और यहाँ पे स्टेशन के अलग अलग गेट है, और आपको जहाँ भी जाना है वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि मेरे को जाना है दिल्ली, तो लिखा था कि दिल्ली जाने के लिए गेट नंबर 4। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी सुविधा लगी कि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती और वो आराम से उस गेट से जाके अपने सीट पे या अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी गेट है सब पे टिकट काउंटर भी है। अगर आप थोड़ा सा डिजिटल है या इस तरह की मशीनें यूज़ कर सकते हैं तो आप यहाँ से भी अपने टिकट निकाल सकते हैं। स्टेशन के अंदर हम पहुँच चुके हैं, और अगर मैं बात करूँ स्टेशन की, तो स्टेशन बड़ा साफ सुथरा सा है। बाकी अंदर पहुँच के देखते हैं, लेकिन बाहर भी काफ़ी साफ सुथरा है। लोग लेटे हुए हैं, बट फिर भी इतनी गंदगी वगैरह कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। प्रयागराज जंक्शन। समय हो रहा है सुबह के 3:30 बजे, और हमें सीट मिल गई। और ये वो ट्रेन नहीं है जिसमें हमारी सीट थी, बट ये कोई और ट्रेन है। और हमने टीटी से बात करी, हमें सीट मिल गई, और हमारी ट्रेन जो है वो आने वाली थी सुबह 8 बजे। तो बस फिर हमने सोचा कि ठीक है, जिसमें अपनी को सीट मिल जाए उसी में अपन बैठते हैं और चलते हैं। तो हम लोग बैठ तो गए हैं और ये है हमारी दोनों अपर सीट। और अभी टीटी आएगा, टीटी से करके बात और टिकट विकट बनवा के फिर हम चलते हैं दिल्ली की ओर। तो
देखो ये पड़े बेटा। चलो सुबह होगी। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नई दिल्ली और यहाँ से हमारी अगली ट्रेन है जो कि है 3:20 और अभी बज रहे हैं 3, यानी कि हमारे पास 20 मिनट है प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए। और दिल्ली में तो जब भी आओ भीड़ ही मिलती है हमेशा, ये देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है। और किस्मत की बात है कि हम लोग ठीक टाइम पे पहुँच गए। और सबसे अच्छी बात कि हमने रात को अपनी ट्रेन दूसरी ले ली, जिस ट्रेन से हमें आना था। अगर हम उस ट्रेन से आते तो हम यहाँ पे पहुँचते दिल्ली में शाम को 7 बजे, यानी कि हमारी जन शताब्दी छूट जाती। और हमने दूसरी ट्रेन ले ली T2 को एक नॉमिनल सी फीस देके, और हम यहाँ अपने टाइम पे पहुँच गए हैं। और सामने खड़ी हुई है हमारी ट्रेन जन शताब्दी, जो कि यहाँ से चलेगी 3:20 पर। फाइनली हम पहुँच गए हैं अपनी उस ट्रेन के पास जिससे हमें जाना है घर। इसमें हमने टिकट पहले ही बुक करा रखा था, और अगर वही है कि हम वो वाली ट्रेन ना लेते तो 101% हमारी छूट जानी थी। उसके बाद हम भटकते रहते कि घर कैसे जाए, कब जाए, ट्रेन से जाए, कौन सी ट्रेन से जाए या बस से जाए। तो सबसे अच्छी बात है कि हम टाइम से पहुँच गए, हम टाइम से घर पहुँचेंगे। ठीक है, ये भालू सा है, रिलैक्स करने के लिए होता है। एक्सरसाइज करने के लिए होता है, रिलैक्स करने के लिए होता है। गला सा घोट के बैठ गया। जैसे सोते हैं तो ऐसे सोते हैं तो गर्दन में दर्द हो जाती है, इससे नहीं हुई थी तो इसलिए इसको लिया है मैंने, और फिर ऐसे करके सोता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रुड़की। तो इस शानदार ब्लॉग को यही खत्म करते, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी किसी नए ब्लॉग के साथ। साइनिंग ऑफ दिस व्लॉग, सी यू सून।